गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है विराम चिन्ह। हिंदी के अंदर स्टैंडर्ड 8, 9, 10 एंड 11 के लिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे गुजरात बोर्ड एंड आईबी बोर्ड हो, हर एक के अंदर ये टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक रहता है। दैट इज विराम चिन्ह। तो चलो आज जानते हैं कि एग्जैक्टली विराम चिन्ह क्या होते हैं, कितने होते हैं और कहाँ पर इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है। नियम और साथ में एग्जाम्पल के साथ मैं आपका दोस्त, आपका मित्र महेंद्र जोशी शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले विराम चिन्ह के बारे में जानकारी लेते हैं कि विराम चिन्ह एग्जैक्टली क्या होता है। विराम चिन्ह जिन चिन्हों का वाक्यों में रुकने का, ठहरने के लिए प्रयोग होता है, उससे हम डेफिनेशन के हिसाब से, व्याख्या के हिसाब से कह सकते हैं दैट इज विराम चिन्ह। विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विराम चिन्ह के द्वारा आप वाक्य के अंदर क्या परिकृष्ट रूप है वो जान सकते हैं, क्या भाव है, कहाँ रुकना है, कहाँ अटकना है और किस तरह से बातें करनी है। ये बात हमें विराम चिन्ह के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विराम चिन्ह के अलग अलग रूप में से। पहला रूप है जिसको हम कहते हैं पूर्ण विराम, यानी कि फुल स्टॉप, है ना। हिंदी होता है तो वहां पर एक डंडी करते हैं, गुजराती और इंग्लिश के अंदर हम फुल स्टॉप करते हैं, यानी एक डॉट लगाते हैं। पूर्ण विराम वाक्य में अंत में प्रयुक्त यूज किया जाता है और वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे कि महेंद्र कोटा में काम करता है, एंड जो लास्ट में डंडी है दैट इज फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। गौतम शैतान लड़का है, फुल स्टॉप। इसी तरह से दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है अल्प विराम यानी कॉमा। जब एक वाक्य में अनेक पदबंध हो, अलग अलग बातें हो, अलग वस्तु हो, स्थान हो, शहर, गांव या फल पशु के नाम हो, तो ऐसे पदबंध या उपवाक्यों को एकत्र करने के लिए बीच में हम कॉमा लगाते हैं। और ये जो चिन्ह का इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। इसको हम क्षणिक विराम या क्षणिक विश्राम का प्रतीक भी मान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है, हरीश कौमा मोना के साथ गया, शत्रुघ्न कौमा मथुरा में राम के साथ गया और शिव सिंह वहीं रह गया। अल्पविराम का प्रयोग हमेशा पुनरुक्त में होता है। वाक्य वाक्य में खंड और पृथक भी करते हैं। वाक्य में प्रारंभ में और संबोधन के कार्य से युक्त होने वाला वाक्यांश में अनेक प्रकार की क्रिया विशेषण का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। ये बात खास याद रखिएगा। तो अब इसके बाद टॉपिक आ रहा है हमारे विराम चिन्ह में से, वो है अर्ध विराम, यानी ऊपर की साइड में डॉट एंड देन कॉमा, है ना। इसका प्रयोग होता है अल्प विराम की तरह। इसका प्रयोग अल्प विराम में अधिक देर तक रुकने के लिए किया जाता है। जैसे कि तुमने उसे पकड़ लिया लेकिन वह भाग निकला, यहां पर थोड़ा रुकना है तो वहां पर हम वो सेमीकोमा यानी कि अर्धविराम लगाते हैं, फुल, है ना। उसके बाद होता है प्रश्न सूचक जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। प्रश्नात्मक वाक्यों के अंत में हमेशा प्रश्न सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि तुम क्यों जा रहे हो। संदेहात्मक तथा व्यंग्यात्मक वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे उसने देश का उद्धार किया, कर दिया या कर दिया। तो जहां पर क्या, क्यों, कैसा, किस लिए, इस तरह से वाक्य का या शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पर अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह, प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी साइन जिसको हम कहते हैं विस्मयाबोधि चिन्ह, है ना। एक डंडी एंड नीचे जो फुल स्टॉप लगाते हैं उसको कहते हैं विस्मयाबोधि। जैसे हर्ष हो यानी खुश हो गए हो, विषाद यानी दुख, आश्चर्य हो, डर लगे, करुणा, घृणा, दया, संबोधन, ऐसे सारे भाव होते हैं। उसके अंदर ज्यादातर हम वर्ड कैसे इस्तेमाल करते हैं, अरे, आ, वाह, हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, अरे रे, ऐसा जब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बाद में हमेशा विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्या हो गया है, हाय, वह चल बसा, छी, तुम्हें धिक्कार है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जब हम अलग अलग विस्मयाबोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट विराम चिन्ह आता है, उसका नाम है संक्षिप्त चिन्ह। जब किसी शब्द को पूरा न लिखना हो तो उसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं मिस्टर यानी एम आर के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, डॉक्टर डी आर के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, मिसिस एम आर एस के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं यानी उसका शॉर्ट फॉर्म है। उसी तरह से एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स को शॉर्ट फॉर्म में एम डॉट ए, यहां पर लिखा है माँ यानी महोदय चतुर्वेदी जी, माननीय चतुर्वेदी जी, तो माँ के बाद यहाँ पर माननीय या महोदय या ऐसा शब्द इस्तेमाल करना है, फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। जैसे ज्यादातर हम इनविटेशन कार्ड में देखते हैं सौ यानी सौभाग्यवती का सिंपल, ची चिरंजीवी का सिंपल, यानी कि एक छोटा सा वर्ड है, ची लगा दिया जाता है, चिरंजीवी, है ना। तो इस तरह से हमेशा याद रखना है जो संक्षिप्त चिन्ह यानी कि शॉर्ट में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ना उसके बाद है उद्गरण चिन्ह, यानी इसमें दो चीजें होते हैं, एक होता है डबल और एक होता है सिंगल, है ना। किसी भी संवाद या किसी ग्रंथ के उद्धरण के लिए जैसे को तैसा लिखना हो तब उसको दोहरा कर प्रयोग किया जाता है, उसको उद्गरण चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि दो तरह के होते हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त की अशक्त रचना है, यह साहित्य के जटिल प्रश्न को कहा जा सकता है। यहाँ पर जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज को हम दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो वहां पर उद्गरण चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद होता है योजक चिन्ह। सामासिक शब्द या पुनरुक्त शब्द, बार बार रिपीट होने वाले को कहते हैं पुनरुक्त शब्द के बीच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सिमिलर हो, सेम चीज होती है, ज्यादातर ये चीजें आपने कहानी लेखन के जब मुद्दे दिए जाते हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो वहां पर होते हैं। निबंध लेखन के पॉइंट्स दिए जाते हैं, वहां पर होते हैं। सिमिलर चीज एक ही समान है, जैसे माता पिता के बीच में, रात दिन के बीच में, हानि और लाभ, राम लक्ष्मण पढ़ते लिखते, सिमिलर शब्द होते हैं, उसके बीच में एक दूसरे से अलग करे, वहां पर और, अथवा, तथा, या का इस्तेमाल न कर कर हम ये चिन्ह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो सिमिलर चीज एक दूसरे से अलग रहे और हमें पता भी चल जाए। उसके बाद आता है निर्देशन चिन्ह, यानी कोई चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, यह चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। यह विशेष रूप से बल देने वाला विषय में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि उसने कहा था डैश किया, मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, तो यहाँ पर योजक चिन्ह है कि वो व्यक्ति बोल रहा है ना। तो सेज की जगह हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कहते हैं निर्देशन, यानी कि ये व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट चिन्ह, उसको कहते हैं विवरण चिन्ह, यानी डिटेलिंग दे रहे कोई भी चीज का, तब प्रयोग किया जाता है, यानी अर्थाभिप्राय के हिसाब से उसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, उसके लिए हमने जैसे का इस्तेमाल किया है, तो जैसे के बाद डबल डॉट एंड फिर एक डॉट लगाया जाता है, हाइफन लगाया जाता है, तो इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है, तो उसको डिटेलिंग वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है अर्धवाक्य सूचक, जब किसी वाक्य को हम अधूरा छोड़ दें, कौतूहल रखना है, आश्चर्य है, या अनावश्यक चीज हमें नहीं बोलनी है, या वो समझ जाना है, ऐसे जब शब्द होता है तो हम थ्री डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसको अर्धवाच्य वाक्य सूचक चिन्ह कहते हैं, यानी इनकम्प्लीट है। तुम चले जाओ, नहीं तो, अब इसकी जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, या उसको आश्चर्य या कौतूहलता भी बता सकते हो, तो वहां पर अर्धवाक्य सूचक चिन्ह लगाया जाता है। अब बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वाला, यानी शब्द बल सूचक, जिस शब्द को अधिक जोर देना है तब हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम तुम यहां हो, और इसके बाद हमने जो लास्ट में आप जिसको ड बोलते हो, तो ये कि मतलब हमें कुछ भी नहीं कहना है, तो हमने अर्ध बल सूचक मतलब थोड़ा सा ही हमने बता दिया है कि आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, समझा सकते हो। तुलना करना यानी कि कंपैरिजन, जिसको हम कहते हैं बराबर, इक्वल, है ना, इज इक्वल टू हम कहते हैं, तो ये चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बराबरी करना हो, समानता करना हो, तुलना करना हो, तब इसका इस्तेमाल करता है। जैसे रवि और सूर्य सेम है, राकेश और चंद्रमा सेम है, तो वहां पर। इसके बाद आता है 14 नंबर, इसे समाप्ति सूचक, जहां पर फुल स्टॉप लगाया जाता है तो वहां पर समाप्ति सूचक किया जाता है, तो उसको इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग कोष्टक होते हैं, जिसके अंदर ब्रैकेट में है, इनटू ब्रैकेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर क्रम बता सकते हैं, या अंक बता सकते हैं, अभिप्राय बता सकते हैं, या हम ऑप्शंस दे सकते हैं, तो उसमें हम बीच में कोष्टक डाल देते हैं, यानी इनटू ब्रैकेट कर सकते हैं। जो बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, उसका अलग अलग रूप के हिसाब से हम इसका हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका हमेशा याद रखें, हम मैथ्स में इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। नाउ बात करेंगे इस चैप्टर के अधीन कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, जो इस प्रकार से है। कोष्टक किसे कहते हैं, तो किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, संवाद और पात्रों की मानसिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। क्रम सूचक अंकों और अक्षरों के साथ कोष्टक का प्रयोग होता है, जैसे कि काशी, जिसको हम वाराणसी कहते हैं, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है, नेपथ्य में शोर चल रहा है, इसके बारे में कोष्टक लगाया गया है, कि जिसके अंदर हम ये बताना चाहते हैं कि पीछे की साइड में ये है, तो कुछ हम नहीं बताना चाहते फिर भी बताना पड़ रहा है। काशी इनडायरेक्टली हम वाराणसी कहते हैं, तो ये चीज को हम कोष्टक कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर है उद्गरण चिन्ह, किसको कहा जाता है, जब किसी वाक्यांश या शब्द को किसी ग्रंथ से उद्धारित करना हो, जैसा को तैसा लिखना हो, तब उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल होता है। वाक्यांश को दोहराने या उद्धरण चिन्ह का शुरू करने के लिए दोहरे हुए उच्चारण चिन्ह का भी प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण सूचक चिन्ह किसे कहा जाता है, जब कोई भी वाक्य प्रश्न पूछा जाए तो उसको प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं, जिसमें ऐसा, वैसा, कैसा, क्यों, और उसके एंड में हमेशा प्रश्न किया जाता है। ना बात करते हैं वन लाइन आंसर या टू लाइन आंसर।
पूर्ण विराम किसे कहा जाता है? तो जब भी कोई वाक्य पूर्ण हो गया या विश्राम हो जाए और जो डंडी लगाते हैं, उस फुल स्टॉप लगाते हैं, खड़ी पाई लगाया जाता है, तो ये सूचक हम ये कहता है कि पूर्ण विराम है। जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई। अर्धविराम किसको कहते हैं? कि जब सिमिलर चीज एक ही जाति के या विजातीय हो तो उसको साथ साथ में लिखना हो, तो वहां पर अर्धविराम का इस्तेमाल करता है। जैसे कि तुमने इसे पकड़ लिया, फिर वहां पर रुकना है, ज्यादा रुकना है, लेकिन वह भाग निकला, तो ज्यादा जब रुकना होता है तो हम अर्धविराम का इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरह से काम में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है, प्रॉब्लम है, तो जरूर मुझे बताएगा, कमेंट्स करिएगा, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तब तो मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।